Resources planning in India. Resources planning in a complex process which involves, जो रिसोर्सेज की प्लानिंग है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। किसी एक प्रदेश में जो रिसोर्सेज हैं उनकी देखभाल करना या उनको पहचानना। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, यानी जो सोर्सेज वहाँ पर हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, यानी कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उस पर कितना खर्चा होगा और उस रिसोर्स की क्वालिटी कैसी है, उसकी गुण कितने हैं, अच्छा है या नहीं है। एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमने उसकी मात्रा को मापते हैं, उसका सर्वे करते हैं। इन्वॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी उसके बारे में ये विचार करते हैं कि कौन सी जो इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी होगी जिससे उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। स्किल कौन सी है, हमारे पास कैसी इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, यानी लोगों में कितनी योग्यता है जो उस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, यानी जिससे हमारी रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने की प्लान्स हैं वो सक्षम हो सकें। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, यानी कि लोकल लेवल पे जो डेवलपमेंट की प्लान्स हैं वो देश के डेवलपमेंट प्लान से आपस में मैच कर सकें। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। हमारे देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, अभी तो हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स होने वाले हैं, तो पहले जो स्टेट थी उसने यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, दूसरी तरह की डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाए थे। तो उसी 5 ईयर प्लान्स के स्टार्टिंग में ही ऐसे एफर्ट्स जो थे, ऐसे गोल्स को प्राप्त करने के लिए ये सब पहले से लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद इसको जारी किया गया था। The availability of resources is a necessary condition for the development of any region। किसी भी रीजन की, किसी क्षेत्र की जो पूर्ण तौर पर उसका विकास जो है वो वहाँ के रिसोर्सेज का विकास, उसकी हालत का विकास हो सकती है। बट mere availability of resource in the absence of corresponding changes in the technology, यानी कि अगर टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गई हैं तो वहाँ पर सिर्फ केवल रिसोर्सेज का मौजूद होना ही काफ़ी नहीं है। एंड इंस्टीट्यूशंस में हिंडर डेवलपमेंट, उससे ऐसी टेक्नोलॉजी में बदलाव और ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस बारे में नुकसान कर सकती हैं। देयर आर मैनी रीजन्स इन अवर कंट्री, दे आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, यानी आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर रिसोर्सेज तो हैं पर उनकी डेवलपमेंट करना टेढ़ी खीर है। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन्स विच हैव ए पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है लेकिन वो देश के आर्थिक तौर पर विकसित हो चुके हैं। कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स आर सम सोर्सेज पुअर बट इकोनॉमिकली, जैसे उड़ीसा है, झारखंड है, ये जो हैं पुअर रीजन्स हैं, वहाँ पर आदिवासी लोगों का ज़्यादा बोलबाला है, तो वो लोग इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं लेकिन मिनरल सोर्सेज वहाँ पर अधिक है। जैसे पंजाब है तो वहाँ पर मिनरल सोर्सेज बिल्कुल नहीं है लेकिन लोग जो हैं वो प्रॉस्परस हैं और इकोनॉमिकली विकसित हैं। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। तो कॉलोनियल रूल जो हमारे देश में रहा है, अंग्रेज़ों ने 200 साल तक हमारे देश पर राज किया है, तो उनका जो हमलावर जो थे फॉरेन के, उनका मेन जहाँ पर मोटिव जो था वो था इन रिसोर्सेज को अपने देश में लेके जाना। इट वाज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the
कॉलोनीज़। तो उन्होंने हमारे देश के या दूसरे ऐसे कम विकसित देश के अनपढ़ लोगों के देशों के अपनी टेक्नोलॉजी से वहाँ के रिसोर्सेज का दोहन किया और अपने देश को ऐसे उन्होंने मजबूत किया ताकि वो दूसरे देशों पर कब्जा कर सकें। देयरफॉर रिसोर्सेज कैन contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development। तो रिसोर्सेज की से विकास करना तभी संभव हो सकता है जब उन रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए हमारे पास बिल्कुल अच्छी विकसित टेक्नोलॉजी हो एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हों। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो कॉलोनाइजेशन के अलग अलग टाइम पे हमारे देश ने ऐसा चेंजेस बदलाव आए हैं। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज़ पर्टिकुलर डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमारे देश में टेक्नोलॉजी के विकास से डेवलपमेंट हुई है रिसोर्सेज की, बट आल्सो द टेक्नोलॉजी का, क्वालिटी का और ह्यूमन रिसोर्सेज का एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। इतिहास से लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है।